हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही खुश होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मुझे पता है कि आप नहीं हैं, इसलिए सिर्फ़ उम्मीद कर रहा हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अभी 3-4 दिन पहले बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ हुई जिसने सिर्फ़ इंडिया नहीं बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया। जी, मैं बैंगलोर ट्रेजेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आरसीबी के आईपीएल जीतने की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि लाखों फैन्स 18 साल से मुझ जैसे लाखों फैन्स 18 साल से आरसीबी के जीतने का इंतज़ार कर रहे थे। जब आरसीबी जीती, तो एक पल के लिए विराट कोहली की तरह हम लोगों को भी यकीन नहीं हुआ कि क्या हम सच में जीत गए? फिर 2-3 बार खुद को मारने पे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वाक़ई में जीत गए। और क्या वो इमोशनल मोमेंट था। सभी लोग रो रहे थे, फैन्स इतना रो रहे थे। खुद विराट कोहली की आँखों में हमने वो इमोशंस देखे कि वो एक खुशी देखी इतने टाइम बाद आईपीएल जीतने की, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे, जैसे कि आप सब जानते होंगे, जो 18 साल से खेल रहे थे, कंटिन्यू एक फ्रेंचाइज़ी के लिए, दूसरा ऐसा कोई प्लेयर था नहीं। तो जब वो जीते तो वो साफ खुशी उनके चेहरे पे दिखी कि वो 18 साल की मेहनत, हर साल सेम इंटेंसिटी के साथ आना, कोशिश करना और जीतना, वो एक अपने आप में एक कमाल का मोटिवेशन है जो हमें विराट कोहली से देखने को मिला। तो पर ये खुशी भी ज़्यादा टाइम की रही नहीं। डेफ़िनेटली आरसीबी जीती और इसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि फैन्स जो हमारे लिए इतने लॉयल हैं, 18 साल से, हम 17 साल में कभी जीते नहीं, फिर भी हमें लगातार सपोर्ट करते रहे 18 साल तक। तो ये फैन्स को हमारी तरफ से गिफ्ट होगा कि हम विक्ट्री परेड करें और उन्हें थैंक यू बोलें कि आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था और आप हमेशा हर डाउन में हमारे साथ थे। तो अब ये अप वाला अगर मोमेंट आया है तो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इसे देखते हुए ही 3 जून के बाद जब 4 जून को आरसीबी वापस बेंगलुरु आई, आईपीएल फाइनल अहमदाबाद में होने के बाद, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक बस से ओपन विक्ट्री परेड करेंगे और जिसमें वो सभी फैन्स को घूम-घूम के उनका थैंक यू बोलेंगे। तो ये लगभग शाम को 5 से 7 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ही ये हुआ और सभी प्लेयर्स ऑब्वियसली बस में थे और वो विक्ट्री परेड पे जैसे ही निकले वहाँ पे एक कमाल का जमावड़ा आया। इतना ज़्यादा कि लगभग 5,000 पुलिसकर्मी होने के बाद भी वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और वो भीड़ इतनी बढ़ गई कि अचानक वहाँ एग्ज़ैक्ट रीज़न अभी तक किसी को पता चल नहीं पाया है भगदड़ मचने का। लेकिन अनुमान यही है कि प्लेयर्स को एक नज़र देखने के लिए ही लोगों ने एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट में जाने के लिए ही भगदड़ मचाई थी, जिस कारण अनियंत्रित भीड़ वैसे भी बहुत ज़्यादा थी। लगभग 40-50 हज़ार करीब की भीड़ बताई जा रही है। वहाँ पे भगदड़ मच गई और ये भगदड़ इतनी खतरनाक थी कि लगभग 11 लोगों की इसमें मौत हुई और 50 से ज़्यादा लोगों की अभी इंजरीज़ बताई जा रही है और हालत उनकी अभी भी गंभीर है। उस पर अभी कोई क्लियर रिपोर्ट नहीं है। जब इस तरह की ट्रेजेडी होती है तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ किस वजह से, जिस पे बहुत से लोगों ने अपनी-अपनी राय दी। बहुत से लोगों का मानना था कि आरसीबी ने जानबूझ के पुलिस से ये रिक्वेस्ट की थी कि हम कुछ देर के लिए, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए विक्ट्री परेड करना चाहते हैं। जबकि पुलिस ने साफ-साफ ये कह दिया था कि प्लेस बहुत ही नैरो है और इधर किसी भी तरह की भीड़ को नियंत्रित कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन इसके बाद भी आरसीबी के मैनेजमेंट, जिसमें किसी का भी क्लियरली नाम नहीं बताया गया है, बहुत से लोगों का मानना है कि किसी सीनियर प्लेयर जैसे कि विराट कोहली की रिक्वेस्ट थी कि हम विक्ट्री परेड करना चाहते हैं। लेकिन इस पे अभी भी कोई कन्फर्म कंक्लूज़न आया नहीं है कि किसने ये कहा था। लेकिन ये सुनने में आया है कि पुलिस वालों ने साफ कहा था कि जगह बहुत ही सक्रिय है और इधर अगर हम विक्ट्री परेड करते हैं तो ये डेंजरस हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी 10 मिनट की परमिशन मांगी पूरी आरसीबी मैनेजमेंट ने। मैं किसी एक प्लेयर का नाम नहीं ले रहा इधर कि विराट कोहली या कोई भी, क्योंकि उस पे अभी कोई क्लियरिटी है नहीं। हाँ, जाँच का काम चल रहा है। तो इसके बाद परमिशन मांगी और जैसे विक्ट्री परेड हुई, कुछ देर तक विक्ट्री परेड ठीक चलती रही, लेकिन फिर अचानक एक भगदड़ मची और ये भगदड़ इतनी तेज़ थी कि इधर लोग जश्न मनाने में बिज़ी थे और लाखों नहीं, सॉरी लाखों नहीं, लेकिन लगभग 11 लोग उस भगदड़ में बुरी तरह चपेट में आए और 50 से ज़्यादा लोगों की इंजरीज़ पे अभी भी कोई क्लियर अपडेट नहीं है। हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़ा हो या शायद ना भी बढ़ा हो, लेकिन आज की डेट में 11 लोगों की मौतें बताई गई हैं और 50 लोगों को गंभीर रूप से इंजर्ड बताया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जब बीसीसीआई से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये एक क्लब क्रिकेट है, एक फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट है, तो हमारा इससे कोई लेना-देना है नहीं। तो ये टीम ओनर्स डिसाइड करते हैं, टीम फ्रेंचाइज़ी डिसाइड करती है और जब इंडिया कोई वर्ल्ड कप जीतती है और अगर वो विक्ट्री परेड हो तो आप उसमें कह सकते हैं कि बीसीसीआई का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट में बीसीसीआई का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हाँ, वो शेड्यूल जारी करते हैं, मैचेस कब कहाँ कैसे होंगे, सब कुछ बीसीसीआई डिसाइड करता है। लेकिन इसके बाद बाकी सेलिब्रेशन, बाकी इन सब चीज़ों से बीसीसीआई का कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने ये बात एकदम साफ कर दी थी। जब बहुत से पूर्व क्रिकेटर्स से इस बारे में पूछा गया तो सबने इसका विरोध किया। यहाँ तक कि इंडिया के वर्तमान कोच गौतम गंभीर ने भी साफ-साफ कहा कि
कोई भी सेलिब्रेशन किसी की भी जान से बड़ा नहीं है और हम कोई वर्ल्ड कप जीते नहीं थे और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में सेलिब्रेशन करने, विक्ट्री परेड जैसी चीज़ों को करने या मान्यता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आकाश चोपड़ा और बहुत से दिग्गज और पूर्व क्रिकेटर्स ने भी यही कहा कि बिल्कुल फ्रेंचाइजी क्रिकेट में विक्ट्री परेड की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो भी ये जानते हुए कि ये डेंजरस हो सकता है। बाकी आप लोगों की इसमें क्या राय है वो भी आप बता सकते हैं। पुलिस अभी इस मामले की कार्रवाई कर रही है। अभी हाल ही में आई खबरों से ये पता चला है कि पुलिस ने आरसीबी के मार्केटिंग एडवाइज़र निखिल सोसेल के अगेंस्ट एक केस दर्ज किया है। इसके अलावा बाकी लोगों के नाम पे भी अभी जानकारी ली जा रही है, क्लियर अपडेट ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर विक्ट्री परेड का आइडिया क्लियरली किसका था या किसने यह डिसाइड किया था कि हम विक्ट्री परेड करेंगे, सारी चीज़ों को साइड में रख के। तो उम्मीद है कि जल्द हमें इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम ज़रूर आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या वाक़ई में इसके ज़िम्मेदार विराट कोहली थे या विराट कोहली ने ही रिक्वेस्ट की थी विक्ट्री परेड की। अभी इस पे कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आप सब अपनी राय रख सकते हैं क्या विक्ट्री परेड करना सही था या सही नहीं था। और जैसे हमें कोई अपडेट मिलती है हम बिल्कुल वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, यही काम है मेरा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सावधान रहें, सुरक्षित।